व्हाट्सअप। और आज हम फिर दोबारा स्वागत करते हैं आप सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में, और मैं हूं आपका दोस्त और रोज सौरभ जैन। फिर दोबारा स्वागत करते हैं आपके लिए नई ऊर्जावान किरण के साथ। और यहां पर देख लेते हैं, आज मैं जानबूझकर थोड़े से देखिए हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूं। मॉक टेस्ट कर लेने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आगामी परीक्षा में देखिए स्किप करना भी सीखना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर स्किप नहीं करेंगे, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो वहां पर स्किप करना सीखिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप एक बार के लिए चांस ले सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं आता है तो, ठीक है ना। तो ऐसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम देख लेते हैं, इसमें बात कर लेने वाले लेते हैं। ईमानदारी से अपना क्वेश्चन कीजिएगा और उसमें नीचे आंसर देते जाइएगा कमेंट में, ठीक है। एक एक अपने आप ईमानदारी से करते जाइएगा और कमेंट में आंसर देते जाइएगा, जिससे कि पता पड़े कि हाँ रियल में कितने लोगों ने इसको देने की कोशिश की है। तो मैं बताऊं आपको, इसमें से अगर आप ईमानदारी से 4 से 5 नंबर भी लेकर आ रहे हैं तो यकीन मानिए पॉलिटी आपका जो है 80% तक कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो ऐसे में हम बिना वक्त गवाए आगे चल लेते हैं और बात कर लेने वाले हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला हम देख लेते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये किसने कहा था? तो यहां पर आप देखिए, यहां पर व्याख्या देख लेते हैं हम किसके, के 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो यहां पर कौन आंसर ठीक लग रहा है आपको? कौन सा आंसर ठीक लग रहा है? यहां पर हमें आंसर जो है ठीक लग रहा है वो है महात्मा गांधी, ठीक है, पहला हो जाएगा। और इतनी देर में मैं बताया करूं, इतनी देर में आप खुद से देने की क्वेश्चन की कोशिश करा करिए, जिससे कि प्रैक्टिस बने आपकी, है ना। कुछ भी देने से खुद कोशिश करिए। यहाँ पर देख लीजिए सेकंड सवाल की ओर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर 1924 की बात करूं तो इसमें किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसने किया था ये? देखिए यहाँ पर एम.एन. रॉय दे रखा है, महात्मा गांधी जी दे रखा है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो वैसे ही नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ एम.एन. रॉय की इन्होंने क्या किया था 1934 में, ध्यान है ना, और विचार रखा था। और महात्मा गांधी जी नहीं हो सकते। इसके अलावा कौन बचा यहाँ पर? मोतीलाल नेहरू। देखिए आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो पॉलिटी पढ़ ली एक बार, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, विश्वास इतना गारंटी रखिए मेरे, ठीक है ना, साथ में। यहां पर देखिए 1924 में देख लेते हैं, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख यानी कि सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, जिसमें औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने किया था। विचार का प्रतिपादन मैंने बात की थी ना, किसने किया था? जिसे लोकप्रिय बनाने व मूर्ति रूप देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। समय पर कांग्रेस ने इसकी मांग उठाई थी। आगे बात कर लेते हैं हम, संविधान के सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से अगर प्रतिपादन की बात करूं तो ये किसके द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने, एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। फोर्थ सवाल की ओर बात कर लेते हैं। यहाँ पर संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान करने का, तो इसका भी बहुत अच्छे तरीके से आपको सवाल का आंसर पता होगा, कौन था मूर्ति रूप, ठीक है ना। किसने यहाँ पर मूर्ति रूप किसने दिया था? ध्यान है ना, अभी ऊपर बात की थी हमने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ईमानदारी से देखिए क्वेश्चन करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1936 की बात है दोस्तों। तो 36 में क्या हुआ था? 36 में क्या हुआ था? कांग्रेस है 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने 1936 में, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1936 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रस्ताव पारित वाला। आगे बात कर लेता हूं मैं, छठवें क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं और यहां पर देख लेते हैं कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की घटना की थी? देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। वयस्क मताधिकार की बात हो रही है, यहां पर ध्यान रखिएगा, वयस्क मताधिकार की बात हो रही है। तो ये किसने? 1938 की बात है, 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, है ना। आके व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी। आगे बात
कर 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कहता है 7 वर्ष, ठीक है ना, 7वां क्वेश्चन कहता है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत के एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। कौन था ऐसा व्यक्ति जिसने, ठीक है ध्यान है ना, क्रिस्प योजना, ठीक है, क्या थी क्रिस्प योजना, यही थी कि 1942 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पारित किया जाएगा, इसके द्वारा इसे क्या होगा, व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाएगा, जिसमें कि अधिराज्य की स्थापना ब्रिटिश सरकार एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जो एक उपनिवेश और अधिराज्य होगा, जो कि ब्रिटिश मुकुट के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ब्रिटेन और उपनिवेशों के से अपना संबंध रखेगा। ठीक है, आगे बात कर लेने वाले हम 8वें क्वेश्चन की, जिसमें क्या बताया गया है, संविधान सभा सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की थी। ठीक है ना दोस्तों, यहां पर देखिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक, किसने की थी, यहां पर बताइए जल्दी से, राइट ऑप्शन बताइए यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान है ना, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर नहीं, बाल गंगाधर तिलक। बहुत सारे लोग जो है बी आर अम्बेडकर लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर भारतीय संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। यकीन मानिएगा 5 क्वेश्चन, गिनती के 5 क्वेश्चन में से, तो वह यकीन मानिएगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एक भी रुकेगा नहीं। ठीक है ना, भारत की संविधान सभा गठित करने के आधार पर क्या था, तो यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम, या फिर भारतीय डोमिनियन, इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए इसमें से जल्दी। ठीक है ना, इसमें से हो जाएगा 1946 में कौन सा वाला, ये वाला कैबिनेट मिशन प्लान। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, भारत के संविधान की सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं आ रहा है तो चिंता की बात नहीं है, रोजाना जुड़े रहिए, मोक देते रहिए, इजीली आपका जो लेवल है ना 40-45 दिन बाद आप देखेंगे कि कहां से कहां पहुंच जाएगा। पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, पॉलिटी देखते रहिएगा। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किन्हें किया गया था। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, बताइएगा जरा दोस्तों जल्दी फटाफट, किसके अनुसार गठित की गई थी भारत की जो है कौन सी चीज, संविधान सभा। तो जल्दी से देख लीजिए, कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन योजना यहाँ पर देखिए, है ना, तो यहाँ पर क्या है, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव गए प्रस्तावों के तहत 1940 में किया गया था। 1946 ध्यान रखिएगा, इसी तरीके का एक क्वेश्चन इसमें से 1940 को लेकर बन सकता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार उस समय पर 389, कितने 389, ध्यान रखिएगा इसको। और आगे बात कर लेता हूं मैं, देखिए 389 होने थे, जिसमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्त के राज्यों के और 93 जो है देसी रियासतों से थे। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रस्तावित मूल्य संविधान से कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ठीक है ना, किस आधार पर हुआ था, देखिए ध्यान से, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इंसान को। ठीक है ना, ब्रिटिश के प्रांतों के भी थे, ठीक है, और इसमें क्या था, देसी रियासतों के 93 थे, अभी पढ़ा है ना इससे पहले, मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। आगे व्याख्या भी देख लीजिए, यहाँ पर 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 292 ये, 4 ये, 93 ये, है ना। आगे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों में के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर गए थे, कांग्रेस के कितने थे इसमें से जल्दी बताइएगा, 208 टोटल, बाकी ठीक है ना, ध्यान है ना। ऊपर अभी मैंने क्या पढ़ा था, ये देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 292 थे, इसमें से कांग्रेस के 208, तो 292 माइनस 208 कर दीजिए, बाकी के बचे हुए कौन थे। ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अभी इससे पहले ही बता चुका हूं मैं।
यहां पर देखिए, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? पुनर्गठन, दोबारा जो गठन हुआ था ना, फलस्वरूप उसके 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछी है इसमें, ठीक है, वो बता देंगे तो वो कितनी थी? 299। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी और देशी रियासतों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या जो थी 70 थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बात कर लेता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, तो ये है संविधान सभा पुनर्गठित में क्या था? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे टोटल? प्रतिनिधि की बात कर रहा है यहाँ पे, टोटल कितने थे? 16 में जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही इससे पहले बताया था, वो 70 थे। ठीक है, बाकी के कौन थे? कांग्रेस से। ठीक है, 70 प्रतिनिधि थे। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन। और यहाँ पे 17वें क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, पुनर्गठित संविधान सभा विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ठीक है, पुनर्गठित संविधान सभा में, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 229। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है क्या पुनर्गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? वो 70 थे, लेकिन इसमें पूछा है विभिन्न प्रांतों के कितने थे, तो वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 229। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम 18वें क्वेश्चन की। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या है? संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है, देखिए यूपीपीएससी का 2001 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कौन था? पुराने क्वेश्चन में से लेके आया हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बताइए, 10 लाख व्यक्ति थे। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से कि कैबिनेट मिशन कब था? 24 मार्च 1940 को। ठीक है, इसमें क्या था, कितने थे? कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कि इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को जिसकी जनसंख्या के अनुपात कुछ स्थान आवंटित किए गए थे, जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक हो, है ना। और 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? किसने किया था भैया? यहाँ देख लीजिए, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका या उपयुक्त सखी, या इनमें से कोई नहीं। अब की बार भैया इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? केवल और केवल हो जाएगा, प्रांतों की उस समय पर विधानसभा थी ना, ध्यान है कि नहीं? उस समय पर क्या हुआ करता था? विधानसभा थी, तो विधानसभा हो जाएगा। देखिए व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर, संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। आगे 20वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की आज हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या था? प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो इसमें किस प्रतिनिधित्व था? देखिए बंगाल, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत, तो सारे जो है प्रांत उस समय पर मौजूद थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये देखने के लिए। और यहाँ पर आप चाहें तो व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़ने के लिए आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको वहां पर पूरी तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा। अभी तक आपने अगर तैयारी नहीं की है तो चिंता ना करें, पूरी तरीके से आपको पूरी जो है मेहनत कराई जाएगी, उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बख्शी जाएगी आपके साथ। ठीक है ना, अभी तक अगर कुछ नहीं किया है तो यही क्लास आप जो है रोजाना 3-3 4-4 टेस्ट लगाइए, इसी तरीके के हम लेके आएंगे आगे भी आपके साथ। पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी भी देखते रहिए, वहां पर जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कभी भी ना भूलने वाली। ठीक है ना, इस तरीके की स्मार्ट स्टडी करिए। ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।